चिड़िया चुग गई खेत तो अब का होता है। प्रधानमंत्री जी, आपकी जीएसटी ने देश के 90% लोगों की कमर तोड़ दी। और ये जो राहत है, इससे न केवल आम भारतीय काफी प्रसन्न नजर आ रहा है। 8 साल के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा टूटती है। आपको जीएसटी का पता भी है प्रधानमंत्री जी? अर्थव्यवस्था को जो लगातार स्थिर बनाए रखने के लिए भारत सरकार की जो कोशिशें हैं, उस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हावड़ा फाफड़ा पर आपने 0 जीएसटी कर दिया और बिहार के तिलकुट पर और मखान पर 5.5 और 18% जीएसटी कर दिया। भारतीय उत्पादकों को इससे काफी मदद मिलेगी। वो अपना माल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सामग्रियां हैं, उनके मुकाबले सस्ते दरों पर बेच पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव का ऐलान किया है। कल से जीएसटी में कटौती होने जा रही है, जीएसटी के दरों में। पीएम नरेंद्र मोदी आज पब्लिक के सामने आए, जनता के सामने आए और जनता के नाम संबोधन में उन्होंने ये बड़ा तोहफा दिया। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव भड़क गए हैं केंद्र सरकार पर, और दूसरी तरफ जो नीतीश की पार्टी है वो इसे सराह रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और जीएसटी के दरों में जो कल से कटौती लागू होने वाली है, उसके पहले देश की जनता को बधाई दी और ये तोहफा जो है उसका ऐलान किया। पप्पू यादव सुनकर भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि इतने सालों से आप कहाँ थे? इतने सालों से आप जीएसटी का लगाकर जनता का जो है गाढ़ी कमाई को खींच रहे थे, तब कहाँ थे? अब आपको होश आ रहा है? इस तरह की बात करते हुए पप्पू यादव भड़कते नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार पर। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव का पूरा बयान सुन लीजिए। अपना देश आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा और पैसा बचेगा। हमको तो समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, 8 साल पहले यही बात राहुल गांधी जी आपसे कहते थे। तो जब देश की सारी चीजें जीएसटी के मार्फत खत्म हो गई, हमारी उम्मीदें और सपने खत्म हो गए, जीएसटी ने मिडिल क्लास के व्यापारियों की जिंदगी तमाम कर दी। चिड़िया चुग गई खेत तो अब का होता है। प्रधानमंत्री जी, आपकी जीएसटी ने देश के 90% लोगों की कमर तोड़ दी। 8 साल के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा टूटती है। आपको जीएसटी का पता भी है प्रधानमंत्री जी? हावड़ा फाफड़ा पर आपने 0 जीएसटी कर दिया और बिहार के तिलकुट पर और मखान पर 5.5 और 18% जीएसटी कर दिया। जीएसटी भी इनकी वोट के आधार से चलती है। जब चुनाव आया तब इन्हें जीएसटी का याद आया और इनकी जुमलाबाजी सब कुछ होती है। जैसे किसान 1 साल के बाद जाकर के लड़ते लड़ते अपना अधिकार को लिया, बोला कि ठीक है, चुनाव आया, बोला हम बिल वापस लेते हैं और आपकी बात मानेंगे। चुनाव खत्म होते ही आज तक हमारी बात, किसान की बात नहीं मानी गई। तो इनकी हर बात जुमलाबाजी होती है। चुनाव आता है तो ये जनता को ठगते हैं। पुराना पेंशन पर बात नहीं करते, नोटबंदी पे बात नहीं करते, डॉलर पर बात नहीं होती है, रुपया की वैल्यू पर बात नहीं होती है, शेयर मार्केट की स्थिति क्या है बात नहीं होती है, हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ है उस पर बात नहीं होती है। ये सबको देश में बुर्बके बुझते हैं। कह रहे हैं कि त्योहारों का समय और कुछ मीठा होगा। हमको तो समझ में नहीं आता है प्रधानमंत्री जी। इसके पहले इस बार बिहार में चुनाव है तो आपको याद आया छठ में ट्रेन देना। कोरोना में 1 ट्रेन दिए थे बिहारी को, और इसके पहले कभी छठ में आप ट्रेन दिए थे? लात मुक्का खा के हम लोग आते थे, लात मुक्का खा कर हम लोग कोरोना में पैदल मरे। आपने 1 ट्रेन नहीं दिया। और इस बार चुनाव है तो आपको राजनीति करने के लिए हम इतना ट्रेन दे रहे हैं। बिहारी को बेवकूफ समझते हैं। गुजरात में मार मार के बिहारी को भगाए थे ना आप लोग, हैं? आप हमारे मखान पर 5.5% जीएसटी और तिलकुट पर 18.5%। ये मिठास है, ये मौत है।
तो सुना आपने कि पप्पू यादव भड़के हुए हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से सरकार इतने लंबे समय से जीएसटी लगाकर और जो जनता की गाड़ी कमाई ले रही थी और अब समझ में आ रहा है, अब उनको होश आ रहा है, तो पप्पू यादव भड़के हुए हैं। दूसरी तरफ जीएसटी में जो सुधार हो रहा है, जीएसटी के दरों में कटौती की गई है, तो इससे जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी वो खुश है। और पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, उनका क्या कहना है सुन लीजिए आप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ओजस्वी संबोधन में इसे बजट उत्सव के तौर पर इसे बताया है और निसंदेह जीएसटी सुधारों की एक लंबी प्रक्रिया चलती रही है। पिछले दिनों जब टैक्स दरों में भारी कमी हुई है, उससे आज चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल हो या खाने पीने की सामग्रियों का सवाल हो, फर्टिलाइजर का सवाल हो, दवाओं का सवाल हो, ये जो सामग्रियां जो आए दिन लोगों के लिए मुश्किलों का कारण बनते रहे हैं, अब वो बेहद सस्ती दरों पर कल से उपलब्ध होंगे। दो चीजें बेहद स्पष्ट है, जो वैश्विक चुनौतियां हैं और अर्थव्यवस्था को जो लगातार स्थिर बनाए रखने के लिए भारत सरकार की जो कोशिशें हैं, उस श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और हम कह सकते हैं कि अगर भारत इस तिमाही में भी जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.8% से के साथ बरकरार रखने में कामयाब हुआ है, तो फिर जो मुश्किलें सामने में आ सकती थी, उनसे निपटना और उन पर काबू पाकर उसे अपने पक्ष में करने के लिए ये लगातार ये कार्य किए गए और भारतीय उत्पादकों को इससे काफी मदद मिलेगी। वो अपना माल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सामग्रियां हैं, उनके मुकाबले सस्ते दरों पर बेच पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि त्योहारों का समय है और त्योहारों में मुंह मीठा होगा सभी का, और नेक्स्ट जनरेशन को जीएसटी रिफॉर्म से एक सूर्योदय की तरह देखा जाएगा। देखिए, ये एक बहुप्रतीक्षित निर्णय था और दुनिया के हालात भी जिस तरह से बदले, कुछ फैसले लेने बेहद अहम थे। और ये जो राहत है, इससे न केवल आम भारतीय काफी प्रसन्न नजर आ रहा है, हमारी गृहिणियां, उनके लिए घरेलू बजट को तय करना पहले के मुकाबले अब ज्यादा आसान होगा। और जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में जो भारतीय उत्पादक हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के कई तरह की जो आशंकाएं विपक्ष के द्वारा बताई जा रही थी, उनका भी तार्किक समाधान हम ढूंढने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों ने पॉवर्टी लाइन को डिफीट किया है। बिल्कुल, और ये तो प्रामाणिक आंकड़े हैं जो ये लगातार जन कल्याणकारी निर्णय। तो सुना आपने कि वो कह रहे हैं, अगर यूँ कहा जाए विपक्ष को जवाब भी दे रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने जो कटौती की है, इससे इसका दूरगामी प्रभाव होगा और देश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी के जनता के नाम संबोधन के बाद सियासत तेज है, पप्पू यादव भड़के हुए हैं, खूब सुना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जदयू जो है खूब सराहना कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।